इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में और लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ अध्याय 16 आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हम प्रश्नावली 16.2 का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे ये पहला क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा है कि संख्याओं के पदों में एकत्रित की गई सूचनाओं को, देखिए संख्या का जो पद होता है उसमें सब जो जमा किया गया जो सूचना होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रारंभिक प्रेक्षण कहते हैं। प्रारंभिक प्रेक्षण। उसे हम प्रारंभिक प्रेक्षण कहते हैं। ठीक है, ये पहला का पहला हुआ। अब दूसरा देखते हैं। असंगठित रूप में उपलब्ध आंकड़ों का खाली जगह कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे र आंकड़े कहते हैं। ठीक है, र आंकड़े। तीसरा है, दिए हुए आंकड़ों में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उसे उसकी खाली जगह कहते हैं। देखिए, जो एक सूची दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसमें जो है जो दिए हुए आंकड़ों में एक विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है, यानी जो संख्या जितनी बार आएगा उसे उसका क्या कहेंगे? बारंबारता। बारंबारता। चौथा है कि जब आंकड़े बड़े होते हैं तो उन्हें समूहों में व्यवस्थित किया जा सकता है। जब आंकड़े बड़े होते हैं तो उसे समूही में व्यवस्थित किया जा सकता है तथा प्रत्येक समूह का खाली जगह कहलाता है। तथा प्रत्येक समूह का क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है। एक वर्ग अंतराल कहलाता है। जैसे 10 से 15, 15 से 20 है ना, वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, आगे है पांचवा कि दिए हुए आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों अथवा वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं दर्शाने वाली सारणी खाली जगह कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है, ये कहलाती है। छठा है, किसी वर्ग अंतराल का ऊपर का मान खाली जगह तथा नीचे का मान खाली जगह कहलाता है। तो ऊपर का मान जो होता है उच्च वर्ग और नीचे का निम्न वर्ग होता है ना। तो ऊपर का मान उच्च वर्ग सीमा ये बोल सकते हैं और नीचे का निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, निम्न वर्ग सीमा। देखते हैं आगे। सातवां है कि किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा के अंतर को उस वर्ग की खाली जगह कहते हैं। तो उस वर्ग की क्या कहते हैं? उसको माप कहते हैं। उस वर्ग की माप। ठीक है, आगे है आठवां कि आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर उन आंकड़ों का परिसर कहलाता है। परिसर का सूत्र होता है बड़ी संख्या घटाओ छोटी संख्या। ठीक है, परिसर कहलाता है। आगे है 9वां नंबर, किसी वर्ग अंतराल के ऊपरी वर्ग सीमा के औसत को क्या कहते हैं? तो औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। और 10 नंबर लास्ट है इसका कि
कि वर्गीकृत आंकड़ों को एक खाली जगह द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो वर्गीकृत आंकड़ों को एक आयत चित्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर देखते हैं कि आंकड़ा दिया हुआ है यहाँ पर 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 का परिसर ज्ञात कीजिए। अभी हमने वहाँ पर पढ़ा कि परिसर का क्या सूत्र होता है, ठीक है। तो परिसर का सूत्र होता है परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो 9 लिखेंगे, माइनस सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 लिखेंगे, तो 9 में 1 किया 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। 2 नंबर का होगा 8, ठीक है। इस तरह से हम हल करेंगे। आगे देखते हैं 3 नंबर का दिया हुआ है आगे है तीसरा नंबर कि निम्न वर्ग अंतराल की माप एवं वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर जो वर्ग चिन्ह दिया हुआ है वर्ग अंतराल दिया हुआ है 20 से 25। तो इसको हम वर्ग अंतराल में कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, तो आप ये कभी नहीं फिर भूलिएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल इस दिया हुआ है, इसमें हम इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, ठीक है। पहले इसका माप देख लेते हैं हम। 1 नंबर का 20 और 25 क्या है, लिखेंगे माप जो लिया गया है इसका 20 से 25 तक लिया गया है। तो इसमें जो है 20 से 25 तक जो लिया गया है, तो इसमें से अंतर कितना है इसका, तो ये दोनों का अंतर जो है 5 है। क्या है 5। ये आपका ये इसका माप हो गया, ठीक है। दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो ये इसका माप निकल जाएगा। और वर्ग चिन्ह जो बोला है निकालने के लिए वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे इसको, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे और जितना पद है उससे भाग लगा देंगे। तो लिखेंगे 20 जोड़ 25 बटा 2 पद है 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। आइए लगाते हैं 20 और 25 45 बटा 2, यानी 2 से इसको भाग लगाएंगे 2 दूनी 4 पॉइंट और 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 हो गया और 1 बच गया, 2 पचे 10, यानी 2 से इसको भाग लगाएंगे तो इतना 22.5 आपका आएगा, यानी यही दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में है 10 और 25। दूसरा का हल करते हैं। तो पहले तो हम माप निकाल लेंगे इसका 10 माइनस दूसरा है, यहाँ मिस्टेक हुआ है 10 और 20 दिया हुआ है, ठीक है। 10 और 20 दिया हुआ है, तो 10 और 20 का जो अंतर है ये कितना है 10 का अंतर है, ठीक है। पहला तो आंसर आपका यही हो गया एक 10। और अब दूसरा जो है इसमें देखते हैं इसका वर्ग चिन्ह 10 और 20 को हम जोड़ देंगे और 2 है 2 पद से भाग लगा देंगे। कितना है 10 20 30 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो आपका आंसर ये 15 हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर देखते हैं 20 और 30। माप पहले निकाल लेते हैं। माप कैसे निकालेंगे 20 और 40 का जो बीच में अंतर है वो है 10, यानी 10 एक इसका आंसर हो गया, ठीक है।
20 और 40, सॉरी यहाँ पर 20 होगा, सॉरी मैंने गलती लिख दिया। 20 और 40 का अंतर जो है 20 है, ठीक है। बीस और 40 का अंतर 20 है, और इसका वर्ग चिन्ह हम निकालते हैं। वर्ग चिन्ह 20 और 40 को जोड़ देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। 20 से 40 60/2, तो ये हो गया 30 आंसर हो गया ये, ठीक है। अब हम 4 नंबर का लिखेंगे, 50 और 100 का, ठीक है। चार नंबर का बनाते हैं। चार नंबर का पहले माप लिख लेते हैं। माप दिया हुआ है 300 से 400, तो दोनों का अंतर क्या है, 100 का अंतर है। तो पहला आंसर तो ये आपका 100 हो जाएगा। और वर्ग चिन्ह जब निकालेंगे, वर्ग चिन्ह तो क्या हो जाएगा, 300 जोड़ 400/2, 300 400 700/2, 700 को 2 से भाग लगाएंगे तो 350, ये आपका आंसर हो गया। एक लास्ट बचा है 5 नंबर। 5 नंबर हल करते हैं। यही 5 नंबर हमने हल कर दिया है। अब 4 नंबर हल करते हैं, ठीक है। अब हम 4 नंबर को हल करते हैं। 5 नंबर पहले हमने कर दिया। 5 नंबर में 4 नंबर में है क्या, माप देख लेते हैं इसका। 50 से 100, यानी इसका माप है 50, एक आंसर 50 हो गया। अब वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह 50 जोड़ 100/2, तो ये हो जाएगा मेरा 150/2, ये हो गया 2 7 14, 2 5 10, 75, यानी एक आंसर हो गया 75 और एक 50, ये हो गया 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। अब 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ 4 नंबर है कि किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी, यानी फैक्ट्री में 30 मजदूर हैं, मजदूर हैं काम करने वाला, उसका जो है सप्ताह में पैसा मिलता है। वो किस तरह है वो देखिए, रुपया में 840, 845, 900, 820, इस तरह से प्रत्येक मजदूर को मिल रहा है, 30 मजदूर को, ठीक है। इस तरह से सबको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि वर्ग अंतराल 800 से 810 लेना है। 800 से 810 लेना है। लेते हुए मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। आइए तो आज हम आपको सिखाते हैं कि बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाया जाता है। हम बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। एक हम वर्ग अंतराल के लिए लेंगे, ठीक है। ये 4 नंबर का हल है। एक वर्ग अंतराल के लिए लेंगे, यहाँ लिख देंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, ठीक है। और दूसरा लेंगे हम मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह। और तीसरा कॉलम जो लेंगे वो बारंबारता लेंगे। बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल हमें क्या लेने बोला गया था, 800 से 810 तक, ठीक है। तो लिख लेंगे 800 से 810, फिर 810 से
820। देखना है कि उसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ तक है, तो 900 तक सबसे बड़ा है, ठीक है। तो 900 से 910 तक हम ले लेंगे, ठीक है। फिर 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, 890 से 900, और इधर 900 से 910। यहाँ तक ले लिया हमने। अब मिलान चिन्ह 800 से 810 के बीच कितनी है, 800 से 810 के बीच। तो यहाँ पर देखेंगे कि 800 से 810 के बीच कितनी है। 800 से 810 के बीच ही देखना है हमें। ये देखिए एक है, 804 है कि नहीं, ये 804, तो एक है, तो हम इसको एक लिखेंगे, मिलान चिन्ह में एक लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से बनाया जाता है। और बारंबारता में क्या लिखेंगे, यहाँ संख्या जैसा एक लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा लेते हैं 810 से 820 के बीच। 810 से 820, 820, ये देखिए 814 है, एक मिल गया, एक 818, दो मिल गया, दो मिल गया, 816, तीन मिल गया, तो हमें कितना मिल गया, तीन मिल गया। तो हम यहाँ तीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीन, 1 2 3, यहाँ लिखेंगे तीन। इसी तरह से आपको खोजना है किस वर्ग अंतराल के बीच में कितनी संख्या वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। 820 से 830 के बीच खोज लीजिएगा, हमने खोजा हुआ है, तो 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। 830 से 840 के बीच वो एक है, यहाँ लिखेंगे 1। फिर 840 हो गया, 840 से 850 के बीच 9 है, तो 9 लिखेंगे हम, 1 2 3 4। मिलान चिन्ह में ध्यान देंगे 4 तक ही होता है और एक ऊपर से नीचे कोना कोनी होता है। 5 हो गया, 6 7 8 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद 850 से 860 के बीच 4 है, 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे हम 4, ठीक है। फिर 860 से 870 के बीच 1 है, यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद 870 से 880 के बीच 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। 880 से 890 के बीच 1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ 1, यहाँ भी लिखेंगे 1। 890 से 900 के बीच वो भी 1 है, तो लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 1। और 900 से 910 के बीच 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। ये हो गया हमारा बारंबारता बंटन सारणी बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसको टोटल कुल मिलाकर जोड़ देंगे। तो हमें जो है टोटल जोड़िए, 4 1 5 6 3 9 9 10 10 और 4 14 14 और 9 24 25 27 26 हो गया, 26 और 3 29 और 1 30। ये टोटल हो गया 30। वही 30 मजदूर का ये मजदूरी है, ठीक है। ये हो गया बारंबारता बंटन सारणी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 तक सॉल्व किया है, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर अगर नहीं तो कमेंट ज़रूर करें।